हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो आज 1 सितंबर 2025 को जो टेस्ट आयोजन किया गया था ऑफलाइन टीचर डे के शुभ अवसर पर, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन है। तो वह है संजय भल्ला। एनटीए के महानिदेशक कौन है। तो प्रदीप सिंह खरोला। भारत पे का नया सीईओ कौन है। तो नलिन नेगी। क्वेश्चन नंबर 4, जैदा स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया। तो मनाया गया तमिलनाडु में। राजकोषीय घाटा 2025-26 का अनुमान जो है कितना परसेंट रखा गया है। वो है आपका राजकोषीय घाटा 4.4%। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार रक्षा पर कितना परसेंट का खर्च का अनुमान रखा गया है। तो रक्षा पर जो है आपको रखा गया है 8%। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो राजधानी जो है वो हरियाणा के भाग में, पंजाब के भाग, राजस्थान का भाग या यूपी का भाग, इसमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा भाग है जो राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो पंजाब क्षेत्र जो है आपका दिल्ली के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन से राज्य में होता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो करने वाला राज्य है वो है आपका तमिलनाडु। ताकला मकान मरुस्थल कहाँ है। तो ताकला मरुस्थल जो है वो चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। तो वो है आपका पंपास के घास जो है वो वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य किसको बनाया गया था। तो वो जो है आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मानववाद के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है, ये वाद योग्य है। क्या है, वाद योग्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में लोकसभा अध्यक्ष, पहला क्वेश्चन है मनोनीत किया जाता है, दूसरा चयनित किया जाता है, ऑप्शन सी है निर्वाचित किया जाता है और ऑप्शन डी जो है नियुक्त किया जाता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो चयन के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है। मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, उस जिले के संसद सदस्य या इसके अपने सदस्य में से निर्वाचित। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो अपने सदस्यों में से निर्वाचित जो होते हैं उन्हीं को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है गोलकनाथवाद 1967 के अनुसार, सज्जनवाद 1965 के अनुसार, केशवानंदन 1973, शंकरी प्रसादवाद 1951। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो केशवानंद भारती जो 1973 में जो आया था उसके द्वारा ही भारत के संविधान को आधारभूत ढांचा स्पष्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बोल रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। नर्मदा घाटी में मिलता है। कहाँ मिलता है, ये नर्मदा घाटी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है किस नदी के बीच में। तो यहाँ पे बोला गया है पहला झेलम चिनाव, दूसरा सिंधु झेलम, तीसरा रावी ब्यास और चौथा ऑप्शन है चिनाव और रावी। तो जो आंसर आ जाएगा आपका वो सिंधु और झेलम के बीच जो है प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में
दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 21, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित किया गया है? तो जो है जूनागढ़ जो है इसमें जो है आपका रुद्रदामन प्रथम का उपलब्धियां वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, सार्जेंट योजना जो 1944 में आया था वो किससे संबंधित है? वो शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन लीग की स्थापना जो है कब किया गया? इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया। कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 25, 1944 में गांधी जीना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? तो यहाँ पर अगर देखा जाए कहानी तो गांधी और जीना के वार्ता का जो है असफल होने का आधार क्या था? तो यहाँ पे जो है आपका राजगोपालाचारी सूत्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीना जो है वार्ता किया था वो सफल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उसके कांग्रेस का पूरा जो जिम्मेवारी दिया गया था वो कौन थे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन में आपका जेल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास और फजलुल हक। तो जो दिया गया था जिम्मेवारी वो महात्मा गांधी को दिया गया था। बोमर अस्थि जो है बोन कहाँ पाया जाता है? ये नाक में पाया जाता है, नाक का रीढ़ कहा जाता है बोमर को। क्वेश्चन नंबर 28, इमूवेबल बोल रहा है कि इमूवेबल संधि है वो जुड़ा होता है अपूर्ण संधि, यानी वैसा संधि जो पूरी तरह से न घूर पाता है। यानी यहाँ पे जो है रीढ़ का हड्डी और ऊपर वाला जो जबड़ा होता है इन दोनों जो हड्डी आती है वो इमूवेबल में आता है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी पसलियाँ जो है असत्य पसली के अंतर्गत आता है? तो असत्य पसली अंतर्गत जो है वो आपका 8, 9 और 10 नंबर के जो पसलियाँ होती है वो असत्य पसली के अंतर्गत आता है, और 1 से 7 जो पसलियाँ होती है इसे सत्य पसली के अंतर्गत रखा जाता है, और 11, 12 जो पसली होता है इसे फ्लोटिंग के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में अक्षीय अंग में कितना अस्थि होता है? देखिए मानव शरीर में 2 भाग में बांटा गया है, एक अपेंडिकुलर बांटा गया है, उपांगीय और अक्षीय। तो उपांगीय में जो है 126 गो और अक्षीय में जो है 80 हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, दुनिया में सबसे छोटी RBC पाई जाती है? मेढक में, हाथी में, कस्तूरी मृग में या शुतुरमुर्ग में? तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो कस्तूरी मृग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? तो इसका सॉल्यूशन हम क्लास में करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम आंसर टिक आउट करवा देते हैं। तो आंसर जो होगा वो गुरुवार होगा। क्वेश्चन नंबर 33, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में कितनी बार आएगी? यानी सीधी रेखा कहने का मतलब है कि विपरीत भी यानी 180 डिग्री बोल रहा है और 0 डिग्री बता रहा है, दोनों जो है सुइयां वो दोनों बता रहा है इसमें। तो आंसर जो होगा इसका 47 होगा। इसका सोल्यूशन हम क्लास में करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, ये जो आपका है एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तब 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो अब प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो आंसर जो आ जाएगा वो 3 किलोमीटर साउथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक घन 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काट लिया जाता है, तब छोटे घन की भुजा बताओ। तो आंसर जो हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ऐसे सॉल्यूशन इसको क्लास में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जो विषम चुनना है तो विषम जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक घड़ी में बोलता है कि 15:05 47/52 बज रहा है, तो दर्पण में क्या बजेगा?
दर्पण जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 25 की थीम निम्न में से क्या थी? विकसित भारत, विश्व गुरु, सबका विकास या समग्र विरासत या विकसित भारत। जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो पूर्ण राज्य जो है साक्षर वो किसे घोषित किया गया? तो मिजोरम को किया गया। किसको किया गया? मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, पाचन में बताना है कि कितने मुख्य अंग होते हैं? तो पाचन में जो होता है मुख्य अंग आपका 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 41, गंगा डॉल्फिन की सैटेलाइट ट्रैकिंग किस राज्य में की गई? तो सैटेलाइट ट्रैकिंग जो है असम राज्य में किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो यह है ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 43, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्यों? तो पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। तो जो आंसर हो जाएगा वो प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य जो है लाल दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में, अणु में, परमाणु में या यौगिक में। तो तत्व जो है तत्व में पाया जाता है समस्थानिक गुण। क्वेश्चन नंबर 45, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत जो दिए थे वो आइंस्टीन महोदय द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? तो सापेक्ष आर्द्रता की बात करते हैं मेरे भाई तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47, रेडियो धर्मिकता का यूनिट क्या होता है? रेडियो धर्मिकता का यूनिट जो होता है वो आपका हो जाएगा क्यूरी। क्या हो जाएगा? क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 48, वह संग्रहित फल है कौन सा? सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा या लीची। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहतूत। क्वेश्चन नंबर 49, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? सेलुलोज में, प्रोटीन में, स्टार्च में या शर्करा में। तो आंसर जो हो जाएगा वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 50, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो पहला है ऑप्शन पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल या वर्तिकाग्र। तो आंसर जो होगा वो आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में किया गया? तो है कर्जन। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया कब? तो एकाधिकार की बात करते हैं मेरे भाई तो ये हो जाएगा आपका 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखित गया है? तो ये जो है लुई फिशर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफ मिक्सचर के द्वारा। फ्रेडरिक हॉफ मिक्सचर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? सूखी पत्तियों से, जड़ों से या बिना पके हुए लैक्टस से या पके हुए लैक्टस से। तो आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा पके हुए लैक्टस से आपको जो है अफीम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे जो है जीपी का क्वेश्चन दे दिया गया तो जब इसको क्लास में डिस्कशन कराएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आंसर जो है आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो आंसर हो जाएगा 57 का 512, 58 का 450 ग्राम, 59 का जो आंसर आ जाएगा 59 का हो जाएगा आपका 900, 60 का आंसर जो हो जाएगा आपका 10 दिन हो जाएगा, 61 का जो हो जाएगा आंसर आपका वो हो जाएगा 600 रुपया, 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44 रुपया, 63 का आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 16 रुपया, 16। क्वेश्चन नंबर 64,
बोलता है निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। सबसे गलनांक कम की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 65, जल के निर्जलीकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है आपको ज़्यादातर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, लोहे में जंग लगने से क्या होता है। लोहे में जंग लगने से क्या होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो विघटन बोलता है, विस्थापन बोल रहा है, ऑक्सीकरण बोल रहा है और अपचयन बोल रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 67, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका विमंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और बेरियम। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। 69, जब भोजन आमाशय में जाता है तो किस रूप में बदल जाता है। देखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन है बोलस, काइल, काइम और उत्सर्जित पदार्थ। तो बोलता है क्या स्टोमक में बोल रहा है। स्टोमक में जब खाना जाता है तो वो जो है काइम में चेंज होता है। क्या हो जाता है काइम में। तो इसका आपका देखिएगा तो जब मुंह में रहता है खाना तो उसको बोलस बोला जाता है, जब पेट में जाता है उसको काइम बोला जाता है। बोलस हो जाता है काइम में और काइम चेंज हो जाता है काइल में। काइल फिर आ जाता है उत्सर्जित पदार्थ में। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो आंसर हो जाएगा आपका काइम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, कैडमियम प्रदूषण किस संबंध है। तो मिनी माता से, ब्लैक फुट से, डिसलेक्सिया से, इटाई से। तो कैडमियम की बात करते हैं तो कैडमियम जो है उससे इटाई रोग हो जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं। तो जो है वो वातक तंत्र से आप लोग सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तन होता है। तो थ्रोम्बोकिनेंस, थ्रोम्बिन, रेनिन या हिपेरिन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। महाधमनी, फुसफुसी शिरा, वेना कावा या केसिका। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 74, मक्का जन्म स्थान बताना है। मक्का का कहाँ हुआ। भारत में, चीन में, अमेरिका में या रूस में। तो मक्का का जो हुआ जन्म वो अमेरिका में हुआ है। 75, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहा जाता है। ओकापी, आइबेक्स या ड्रोमडेरी या एल्क। तो जो है कुबड़ वाला जो ऊँट होते हैं उसको ड्रोमडेरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। तो नौसेना की पहली महिला फाइटर जो है वो आस्था पूनिया को बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 77, आईएसए के नए महासचिव किसको बनाया गया। आईएसए के महासचिव जो है आशीष खन्ना को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 78, प्रोफेट सॉन्ग किसकी पुस्तक है। तो प्रोफेट सॉन्ग जो है आपका पॉल लिंच का पुस्तक है। रैतवाड़ी बंदोबस्ती की बात करते हैं। रैतवाड़ी 79, रैतवाड़ी हुआ था 1820 में और उसके समय जो है गवर्नर रहा था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर जो है राजीव मेहमानी को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो आंसर जो है आपका उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया गया। तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जो है वो बनाया गया जापान में। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आंसर जो है वो ग्वालियर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 84, नासा का प्रथम एआई अधिकारी किसको बनाया गया। तो नासा का एआई अधिकारी जो है डेविड साल्वा ग्रीनी को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 85, ट्यूनीशिया की मुद्रा क्या है। ट्यूनीशिया का मुद्रा जो है आपका दिनार है।
ट्यूनीशियाई दिनार कहा जाता है। ये जो आंसर हो जाएगा श्रृंखला जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डिस्कशन क्लास में किया जाएगा। यहाँ पे है BSCC के अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो ये जो है इसको हम लोग 12 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, 52 पत्तों के गढ़ी में से यादृच्छिक रूप से यानी रेंडमली जो है एक पता निकाला जाता है, जो बाद में प्रायिकता जो है ज्ञात करना है कि यह पता जो निकला है राजा या रानी का कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो कहानी होगा वो हो जाएगा आपका 88 नंबर 2/13। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में नमक कानून का विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया? अंबिका कांत सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह या जयप्रकाश या श्री कृष्ण सिंह। तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो अंबिका कांत सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? 90 में है कि राम की वर्तमान आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, उसके पिता की आयु जो है 2/5 है और इन सभी औसत आयु 46 है। तो राम के पुत्र तथा राम के पिता के आयु में अंतर ज्ञात करें। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 वर्ष। इसको सोल्यूशन कराया जाएगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 91, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो अनैच्छिक क्रिया जो है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है कि एक मैन 3 वोमेन और 4 चाइल्ड किसी काम को 96 घंटा में करता है, वहीं 2 मैन और 8 चाइल्ड जबकि उसी काम को 80 घंटा में करता है, और 2 मैन प्लस 3 वोमेन इस काम को 120 घंटा में करता है। तो ज्ञात करना है कि 10 मैन और 5 वोमेन इस काम को कितना घंटा में कर देगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो 36 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, 300 के सम गुणनखंड संख्या पूछ रहा है। 300 का जो है सम गुणनखंड की संख्या जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी में अजय जो है ऊपर से स्थान 16वां और नीचे से 29वां और 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित है और 5 विद्यार्थी असफल हुए। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 55। क्वेश्चन नंबर 95, ये जो है पी जो है क्यू का भाई क्वेश्चन नंबर जो है 95, पी क्यू का भाई, आर क्यू की माता, एस आर का पिता है, टी एस की माता है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा परपोता। क्वेश्चन नंबर 96, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वां हो जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जी यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, बीके सिंह या राजेंद्र आलेकर या फागू चौहान? तो आंसर जो हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। 98, श्रमिक बसेरा योजना कहाँ चलाया गया? श्रमिक बसेरा योजना जो है आपका गुजरात में चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 99, चक्रवात असना का नामकरण किसके द्वारा किया गया? असना जो चक्रवात आया था उसका नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो ये आप लोग जो है जो लोग भी टेस्ट दिए थे तो उन लोग जो है अपना आंसर मैच कर लें, और जो भी आपका इसमें मैथ और रीजनिंग का शेष रह गया है उसको क्लास में जो है अगले दिन करा दिया जाएगा।